हेलो। आज मैं अपडेट लेके आया हूं रिगार्डिंग द ACPC M.Pharm एडमिशन 2024। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो, ओके, एक नोटिफिकेशन 26 जुलाई को आया हुआ था कि गुजरात में ड्यू टू हैवी रेन, ओके, ये जो 27 को जो एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन हुआ एंड हो गया है अभी फाइनल डेट 3 अगस्त को। पहले ऐसा बोला हुआ था कि टेंटेटिव डेट 3 अगस्त एंड 4 अगस्त हो सकता है, ओके, बट यस अभी यस्टरडे उन लोगों ने कंफर्म कर दिया है, ठीक है, कि यस M.Pharm के लिए जो PG सेट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो है ऑन द 3 अगस्त। 4 सेंटर दिए हुए हैं, यू कैन सी अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, एज वेल एज द राजकोट है। ओके, तो यस एग्जाम इज कंफर्म्ड। PG सेट 2024 फॉर द M.Pharm विल बी हेल्ड ऑन द 3 अगस्त। अभी किस किस को ये एग्जाम देना है, ओके, तो यहां पे क्लियर कट दिखा हुआ है। अभी 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, जीपेट नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो जिन जिन का जीपेट नॉन क्वालिफाइड लिख के आया हुआ है, ओके, उन सब को ये PG सेट 2024 एग्जाम देना होगा इफ यू वांट द एडमिशन थ्रू द ACPC। मींस ACPC के साथ जो जो भी फार्मेसी कॉलेज एसोसिएटेड है फॉर द M.Pharm, वहां पे आपको एडमिशन चाहिए, ओके, तो यस आपको ये एग्जाम देना होगा। ओके, सो यस ऑल नॉन जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम PG सेट 2024। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे एक दूसरा भी लिखा हुआ है, ठीक है, रिगार्डिंग स्पेसिफिकली कैटेगरी। ओके, तो OBC है, SC ST EWS कैटेगरी है, ओके, तो उन्होंने स्पेसिफिकली यहां पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का आपका स्पेसिफिकली आपका वो जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है या सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है वो दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात। ओके, सो यहां पे मैं एक स्पेशल सिनेरियो लेके आ रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी डाउट्स वगैरह है, ओके, कि मेरे को PG सेट देना है नहीं देना है, ओके, तो यस लेट्स सॉल्व दैट क्वेरी फर्स्ट। ओके, एक क्लासिक एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूं OBC कैंडिडेट का, ठीक है। अभी एक OBC कैंडिडेट है, ठीक है, OBC कैंडिडेट का ऑल इंडिया रैंक आ चुका है 1300, ओके, एंड 1300 रैंक पे उसके पास जो सर्टिफिकेट है वो उसके पास सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का। गुजरात का OBC नॉन क्रिमिनल उसके पास नहीं है। अभी एक OBC कैंडिडेट ऐसा है कि उसका 1800 रैंक है, ठीक है, एंड 1800 रैंक है, उनका भी OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का, ठीक है, बट गुजरात में उसका ये सर्टिफिकेट नहीं है जो भी गुजरात गवर्नमेंट उसको देती है OBC नॉन क्रिमिनल। अभी सुनो, ठीक है, कि जो भी ये 1300 रैंक वाला एग्जांपल लेता हूं कि चलो मैंने एक स्टूडेंट के साथ बात भी किया इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये एक लड़की है XYZ, ओके, वो रह रही है सूरत में, ओके, बट सी बिलोंग्स टू यूपी, ओके, तो अभी यूपी का उसके पास घर का एड्रेस वगैरह होगा, ठीक है, वहां से उसने पूरा का पूरा प्रोसेस करके OBC का NCL सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला ले लिया, ओके, बट सी रिसाइड्स एट हियर एट द सूरत। बट यहां पे होगा क्या कि उनको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में OBC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ओके, तो व्हाट वहां पे ACPC वाले क्या करेंगे, उसका जो OBC वाला NCL वाला सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं गिनेंगे, ओके, उनको जनरल कैटेगरी में ही डालेंगे, ठीक है, बिकॉज 1300 रैंक है, वो 1500 जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है उसने क्लियर कर चुकी है, ओके। वेरियस द दूसरा केस देखो, यहां पे एक जो 1800 रैंक वाली XYZ स्टूडेंट है, ठीक है, ABC ले लेते हैं, ठीक है, 1500 रैंक पे ओपन में हमारा क्वालिफिकेशन था, ठीक है, सबको पता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ओके। अभी रिजर्व्ड कैटेगरी में 1800 उसका आया, उसके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, बट फिर भी गुजरात का उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो PG सेट 2024 देना पड़ेगा, ओके। सो यस मेक श्योर कि यहां पे 2 अलग अलग कैंडिडेट है, दोनों के पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, गुजरात का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी ये 1300 वाली जो लड़की है XYZ उसने 1500 जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर चुकी है, तो PG सेट 2024 एग्जाम नहीं देना है।
लेकिन ये जो एबीसी लड़की है लड़का है ओके उनको ये एग्जाम कंपलसरी पीजीसेट 2024 देना होगा एंड उसके बाद एडमिशन प्रोसेस रहेगा ओके। तो ये दिस इज द क्लासिक सिनारियो। यहां पे देख सकते हो कि जो भी 1300 रैंक आया था जो लड़की का उसने वो मेल भी डाला कि हाँ चलो मेरे को पीजीसेट 2024 देना है कि नहीं देना है ओके। उसका अप्रोक्सीमेटली 260 मार्क्स था लेकिन अप्रोक्सीमेटली 249 पे तो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी के अप रहा, तो कैटेगरी का तो वो पूरा का पूरा कट ऑफ क्लियर हो चुका था। तो उन लोगों ने मेल करके भी लिखा हुआ है यू विल बी कंसिडर्ड हियर एज ए ओपन कैटेगरी कैंडिडेट ओके। गुजरात का ओबीसी एनसीएल नहीं है ओके तो वो कैटेगरी में नहीं होगा ओके। तो ये सारे के सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स आपके पास जो अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वही एक करवाया हुआ है ओके। तो अभी भी टाइम है, फटाक दे के गुजरात गवर्नमेंट का जो ओबीसी एनसीएल या एससी एसटी कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट आता है वो आप करवा सकते हो एंड यू कैन टेक द एडमिशन ओके। तो यस बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेरी डाउट्स वगैरह था ओके। तो यस तो आई वांट टू एड्रेस टू यू दिस क्वेरी एज वेल एज द डाउट। अभी जो भी लोग जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट है ओके उनके लिए क्या है ओके। तो वो भी एक स्टूडेंट ने कॉल किया कि हमको कोई सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना रहेगा कि नहीं, जिसका ऑल इंडिया 250 रैंक आ गया है, जिसका ऑल इंडिया 500 रैंक आ गया है। तो वहां से एक रिप्लाई आया कि वो लोग चेक कर लेंगे। एक पीडीएफ जनरेट हुआ था जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया एसीबीसी का, तब जो भी जीपैट का जो एप्लीकेशन नंबर है ना वो आपने डाला होगा, तो वो जीपैट के एप्लीकेशन के नंबर के हिसाब से वो लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज द क्वालिफाइड वन एज वेल एज द वैलिड वन। तो पीडीएफ में पूरा का पूरा रहेगा कि कौन कौन क्वालिफाइड है कौन कौन नहीं है। तो एक बंदा वहां पे बैठेगा पूरा का पूरा चेक कर लेगा कि ये एप्लीकेशन नंबर है, ये क्वालिफाइड वगैरह है। तो जो भी लोग क्वालिफाइड है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं है ओके। आराम से एंजॉय करो एंड वेट फॉर द एसीपीसी एमफॉर्म का जो एडमिशन जब भी प्रोसेस होगा तो वो बस अभी वेट करना है ओके। तो यस 3 दिन बचे हुए हैं ओके। 3 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। प्रिपेयर वेल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम पीजीसी 2024। बहुत ही अच्छी जगह पे भी एडमिशन मिल सकता है थ्रू द पीजीसेट ऑल्सो। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि हाँ चलो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी गांधीनगर में है ठीक है, वहां पे स्यूटिक्स कोर्स है, रेगुलेटरी अफेयर कोर्स है, एनालिसिस कोर्स है, ये सारे कोर्स अच्छे से चलते हैं, वहां पे सीट्स भी काफी है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि चलो एग्जाम्पल के तौर पे जीएसपी गांधीनगर के जिसका फीस ओनली 26,000 है, वहां की 18 सीट स्यूटिक्स का है, तो 10 सीट्स जीपैट थ्रू भरे ओके। तो बाकी की 8 सीट्स जो बाकी रह गई है वैकेंट सीट होगा, उसका फॉर्म फिलिंग होगा थ्रू द पीजीसेट 2024 ओके। सो डोंट टेक दिस एग्जाम लाइटली। टॉप में से टॉप रैंक लाने का ट्राई करो तो भी आपको गवर्नमेंट एडमिशन मिल सकता है। वैसे ही एमएस यूनिवर्सिटी ठीक है, बीके मोदी कॉलेज ऑफ फार्मेसी वो भी गवर्नमेंट है ठीक है, वहां पे भी हाफ सीट जीपैट थ्रू भराया जाएगा। आई एम श्योर हाफ सीट पीजी सेट थ्रू होगा। और एलएमसीपी भी कंसीडर कर सकते हो और एनी अदर कॉलेजेस कि जो एसीपीसी के साथ एमफॉर्म थ्रू एसोसिएटेड है ओके। तो यस प्रिपेयर वेल फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट 3 days विल बी योर्स। कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने जीपैट में अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका बार बार रिवीजन करते रहो ओके, देन इट विल बी गुड ओके। एंड यस आपको और भी प्रैक्टिस वगैरह करना है क्वेश्चंस आंसर्स एंड ऑल का, तो test.apoma.com पे आप लॉग इन करो। वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट फॉर द जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड ऑल सारे के सारे एग्जाम्स में बहुत सारी एग्जाम्स फ्री में अवेलेबल है ओके। तो सारे के सारे एग्जाम्स वगैरह सॉल्व कर दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड यस योर प्रैक्टिस विल बी डन। एंड कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो यस यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द 9327575821 ओके। एंड यस आप ये चैनल पे नए हो ओके तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अगेन बता रहा हूं जो भी लोग जीपैट क्वालिफाइड है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ओके। प्रिपेयर एंड वेट फॉर द एडमिशन अपडेट। जो भी लोग पीजीसेट 2024 के लिए अपीयर कर रहे हो ओके, अपने सेंटर्स वगैरह पे अच्छे से पहुंच जाना, जल्दी पहुंच जाना एंड अच्छे से एग्जाम देना। एंड यस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द अपोमाइन टीम ओके। या we will give you more and more update regarding this okay, so stay tuned for the further update. Yeah, bye bye.